So good afternoon, everyone. I am Narendra Joshi from Mumbai. So today I am going to present a simple and very effective, useful strategy for traders. That is about rules of price action trading. Before that, I want to thank Algo Bulls and Nuvama for conducting this webinar. So we have opportunity to meet and discuss about markets. So please confirm everyone that everybody can listen me properly. There should be no doubt. Yes, sir, you're audible. Okay. Okay. So, today's webinar will be in English and Hindi, so everybody can understand as per their language requirement. And तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर आप लोगों ने लास्ट वीक वेबिनार हुआ था, अगर वो ज्वाइन किया होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग कैसे ट्रेंड को फॉलो करते हैं यूजिंग सिंपल इंडिकेटर्स. सो मेन थिंग, first point first, that whenever we start any business, we have a plan which has there's some steps to follow, plan and process. तो वही हिसाब से ट्रेडिंग एज अ बिजनेस वी शुड हैव अ क्लियर प्लान अबाउट what we want to do, what we have to do and what we should do. ओके, तो इसमें क्या होता है कि हमको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, लेकिन उसके साथ में उसका पूरा प्लान क्या है. जैसे कि लास्ट वेबिनार में वी अंडरस्टूड दैट ट्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. विच इंस्ट्रूमेंट यू शुड ट्रेड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ट्रेंड को समझ के बेस्ट इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई करके बेस्ट स्टॉक को चूज करके हमको ये काम करना है. तो सबसे पहले हम लोग अगेन एक बार समझ लेते हैं कि ट्रेंड क्या है. ठीक है, तो ये है हमारे सामने चार्ट, सिंपल चार्ट. दो इंडिकेटर मैंने डाले. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट हमको बोलना क्या चाहता है. उसके बाद हम लोग समझेंगे हम लोग को प्राइस को कैसे पकड़ना है. तो ये सिंपल चार्ट है, डेली चार्ट, टाइम फ्रेम, कैंडल स्टिक चार्ट. इस पे रेड एंड ग्रीन जो आपको कलर दिखेगा वो उस पर्टिकुलर डे का क्लोज है. जहां पे हमारा क्लोज ग्रीन है, उस दिन मार्केट नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज हुआ था. और जहां पे रेड है, उस दिन मार्केट ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज हुआ था. तो सबसे पहले मार्केट ने ये बताया कि प्रीवियस डे क्या हुआ, सो दैट हम लोग जो उस दिन जब जब हमको ट्रेड करना है या फिर नेक्स्ट डे के लिए क्या करना चाहिए, तो ये हमको बताया. तो ओवरऑल अगर आप ऐसे प्लेन इस चार्ट को देखोगे तो कोई ऐसा लगेगा कि किसने कोई बच्चे ने पेंटिंग बना दी है, ऐसा कुछ लगेगा. लेकिन ऐसा नहीं है. जिसको नहीं समझ में आता है, दे सी दैट दिस इज मार्केट एंड दिस इज सिंपली वॉलेटिलिटी. इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन हमको अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो हम लोग कुछ इसके ऊपर कुछ इंडिकेटर्स की हेल्प लेते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि मार्केट में क्या करना चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट आई वांट टू आस्क एवरीवन, ऑल द ट्रेडर्स, कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन द मार्केट. प्लीज share your in chat, so everybody participate. Active participation should be there. 1 year, Anuj Setia ji. Please, I want to know that what is your experience in the market as a trader or investor. 8 months, Paresh Kumar ji. 3 years, Milin ji. So we are now more than 150 participants. At least 50, 60, 70 people should be एक्टिव. आप हम लोग यहाँ पर 150 से ज्यादा ट्रेडर्स हैं, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन करिए, एक्टिव रहिए, सो दैट हमारे पास आधा पौना घंटा है, उसमें हमको मैक्सिमम हो सके उतना इसको यूटिलाइज करना है. 2 years, 1 years, 20 years. विशेष जी, ओके, वेरी गुड सर. यू आर 30 years. अमित जी, बहुत अच्छे.
2 years 10 years। ओके, तो आई होप के सबको कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस है। लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल में हमने बहुत वोलेटिलिटी देखी है, तो उससे बहुत नए लोग भी मार्केट में आए हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर आपको उस हिसाब से समझ में आया तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मार्केट में हो सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं। लास्ट जो हमने वेबिनार किया था उसमें हमने एक सिंपल स्ट्रेटेजी सीखी थी और मैंने शेयर की थी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वी सिंपली एड 20 EMA ऑन दिस चार्ट, डेली चार्ट। उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, RSI। RSI को कैसे ऐड करते हैं, इसके ऊपर सिंपल 14 जो इसका डिफॉल्ट पैरामीटर से सेटिंग्स है उसको ऐड करते हैं। 50 का एरिया मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये बीच वाली लाइन अगर आप देखोगे दैट इज 50 लेवल। इसका क्या मतलब होता है, व्हेन मार्केट इज क्लोजिंग ऑन एनी डे अबव 20 EMA एंड RSI का जो लेवल है वो 50 से ऊपर होगा, फॉर अस फॉर दैट डे एंड आफ्टर दैट डे हमारे लिए मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा वो होगा अप। ठीक है, ये है अप ट्रेंड जिससे हमको पता चलेगा। अदरवाइज जहां पे भी मार्केट 20 EMA के नीचे जा रहा है और RSI इज ऑल्सो बिलो 50, तो हमारे लिए ट्रेंड थोड़ा वीक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा या फिर बेरिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एक सिंपल रूल जो हमको प्राइस बता देता है अगर हम इसको यूज करें। इफ यू आर वेरी एग्रेसिव ट्रेडर, अगर आपको फास्ट ट्रेड चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 20 की EMA मैंने ऐड की है यहाँ पे आप इसको 10 कर दो, 8 या 5 कर दो या 13 कर दो, या फिर लोअर टाइम फ्रेम पर शॉर्ट टर्म के लिए उसको आप 30 तक जा सकते हो। अगर आप उसके ऊपर जाते हो तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के आगे हो जाता है, मिड टर्म हो जाता है, वो ट्रेड हो जाता है 1 महीने 2 महीने 6 महीने के लिए। ठीक है, तो 5 8 10 13 20 30 ये कुछ मूविंग एवरेजेस है जिसपे आपको शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स बन सकते हैं। मतलब मार्केट का एक ओवरऑल व्यू आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ मिलिंद जी के इफ मार्केट इज अबव 20 EMA, क्लोजिंग अबव 20 EMA, एज यू कैन सी हियर, ये लेटेस्ट डेटा है, ये देख लो। 18 जैन को मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया था, तो उसके हिसाब से क्या हो गया, मार्केट का ट्रेंड अब हमारे लिए थोड़ा बुलिश हो गया। लेकिन उसके बाद 2 दिन मार्केट ने कोई अच्छा ब्रेकआउट नहीं दिया, सो वी हैव टू कंफर्म दैट ब्रेकआउट शुड आल्सो बी देयर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट जा रहा है, नहीं गया उसके ऊपर 20 EMA, जस्ट लुक एट 20 EMA, मार्केट बार बार उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे रहा। कैसा ब्रेकआउट चाहिए हमको, ऐसा चाहिए मार्केट जाए एक बार क्लोज कर दे ऊपर, उसके ऊपर हमको अच्छा ट्रेंड दिखना चाहिए, या फिर नीचे करे तो यहाँ से नीचे की तरफ में भी वी शुड बी लुकिंग फॉर सेल साइड ट्रेड्स। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी थी जो मैंने लास्ट वेबिनार में शेयर की। मैं इसको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ डेली इसको मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा कि हमको जो हमारा प्लान है उसमें पहला स्टेप क्या है, प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है, दैट इज ट्रेंड। हमको ट्रेंड पता चल गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेस्ट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट पर जाते हैं। तो बेस्ट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, हमारे पास निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, वी हैव एवरीथिंग जो बेस्ट क्वालिटी का है, उसके ऊपर हमको फोकस करना है। हमको कुछ भी नहीं करना है, या फिर किसी ने यस बैंक ले लिया, सुजलोन ले लिया, ये आर पावर एंड दैट काइंड ऑफ स्टॉक्स आपने ले लिए, तो वो वहां पे आपको जो मार्केट का पूरा जो इफेक्ट है कि हम इंडियन इकोनॉमी को पिक के ऊपर बेट लगा रहे हैं और हम लोग स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। या अगर आपको मार्केट का पूरा इकोनॉमी का फायदा लेना है, आपका व्यू ऐसा है 3 साल 5 साल 10 साल के लिए कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप उसके लिए आपको टॉप 50 फर्स्ट, टॉप 50 यू शुड फोकस, ये स्टॉक पे आप फोकस करो। उसके आगे और भी आपके पास बहुत सारा फंड है, तो आप निफ्टी 100 के स्टॉक्स में जा सकते हो, उसके बाद 200 तक जा सकते हो। बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स आपको मिलेंगे अप टू 200, उसके बाद 500 है, और
आपको एक्सपांड करना है अपना पोर्टफोलियो तो वहां तक जा सकते हो, लेकिन एज अ ट्रेडर आप अगर निफ्टी 50, 100 एंड 200 तक भी अपना डेली प्रैक्टिस करते हो ये सब स्टॉक्स के ऊपर, एनी एनी स्ट्रेटेजी, तो वो इनफ हो जाता है। उसमें से 4-5 स्टॉक नेक्स्ट डे के लिए हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये पूरी लिस्ट बना के रखी है जो निफ्टी 50 की है। अभी देखो कल के लिए यानी मंडे के लिए वो नेक्स्ट ट्रेडिंग है, तो हमको क्या करना है, लाइव मार्केट में भी आप इसको यूज कर सकते हो, और एक दिन पहले नेक्स्ट डे के लिए वॉच लिस्ट क्रिएट करने के हिसाब से भी यू कैन ऑल्सो यूज द सेम स्ट्रेटेजी। जहां पे क्या हो रहा है, अब मार्केट ने नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है, कल मार्केट ने नीचे क्लोज किया, ठीक है, तो फॉर अस ट्रेंड इज डाउन एंड यू कैन ऑल्सो चेक दैट ये जो 50 का लेवल है आरएसआई पे, ये भी इसके नीचे आ गया, इसके नीचे एक दिन पहले ऊपर गया था नीचे गया। बाय कभी करना है हमको, जब निफ्टी इज ब्रेकिंग दिस हाई ऑफ 18th जैन, दैट इज 18,180 और 190, और एक सिंपली राउंड फिगर ले लो 18,200 के ऊपर जाएगा तो हम लोग बाइंग की तरफ हमारा ट्रेड लेंगे। टिल देन जस्ट सेल ऑन राइज, मार्केट जैसे जंप मारेगा तो उसको और बेचो जब तक कि 18,200 के ऊपर आधा घंटा 1 घंटा क्लोज नहीं करे। तो उसके साथ में आपको क्या करना है, अगर आपको स्टॉक में ट्रेड करना है तो आप देखो मंडे के लिए अगर मार्केट वीक है, इस रेंज के अंदर ही है, जो क्लोज किया है इसने इसके अंदर अंदर है, ठीक है, अराउंड 18,050, 100 इस रेंज के अंदर अंदर है, तो आप लोग को सबसे पहले लाइव मार्केट में स्कैन करना है कि कौन से स्टॉक्स यहाँ पे वीकनेस की तरफ है, रेड में है। जो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहेगी उनको नहीं देखना है, जो वीक है यू हैव टू लाइव स्कैन। तो सबसे पहले आप देखोगे एचयूएल आपको दिख गया है, ठीक है, अभी एचयूएल दिख गया तो आपको क्या करना है, दिस एचयूएल वाज ऑलमोस्ट 4% डाउन, तो आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो इसमें, प्राइस एक्शन को हमको समझना है, हमको ट्रेंड पता चल गया मार्केट का, स्टॉक भी मिल रहा है जो कम एज पर मार्केट ट्रेंड मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं। तो क्या करना है, बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज, ये ओपन करेगा समवेयर हियर इस रेंज के अंदर, प्रीवियस डे के रेंज के लोअर लेवल पर ये ओपन करता है और उसके नीचे यू हैव टू सेल, यू शुड नॉट सेल के ये ऊपर ओपन हो रहा है और मैं इसको यहाँ पे सेल कर दूं, नो, यू हैव टू सेल द ब्रेकडाउन व्हेन द ट्रेंड इज अप, जस्ट फोकस ऑन सेलिंग फॉर ब्रेकडाउन लेवल्स, एंड व्हेन द ट्रेंड इज अप, sorry, when the trend is down you have to sell downside breakdown, when the trend is up you have to focus on buying, ठीक है, तो ये सिंपल एंड इजी टू फॉलो स्ट्रेटेजी जिसमें आप लोग अपना मार्केट को स्कैन कर सकते हो और लाइव मार्केट में सेम स्ट्रेटेजी को रियल टाइम में भी अप्लाई कर सकते हो। पूरा हमारे पास 6-6.5 घंटे का टाइम रहता है, उसमें अगर आपको 4-5 स्टॉक स्कैन करते करते मिल गए, इसके लिए आपको कोई टूल्स भी नहीं चाहिए, सिंपल चार्ट चाहिए जो सॉफ्टवेयर पे आप देखोगे ट्रेडिंग व्यू इज बेस्ट, और वहां पे आपको ये सब मिल जाएगा। तो ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट पे आपको बेस्ट मिलेगा जो है निफ्टी 50, 100 एंड 200, ये बेस्ट रहेगा। बिफोर मार्केट यू कैन क्रिएट वॉच लिस्ट, इन लाइव मार्केट ऑल्सो आप लोग उसमें मार्केट को देख लो। मार्केट को कैसे देखोगे, व्हाट यू शुड डू, जस्ट क्लिक ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। अभी देखो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, व्हेन बैंक निफ्टी इज क्रॉसिंग अबव 42,720, 42,720, ये लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी फॉर एनी क्लियर अप ट्रेंडिंग मूव, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है, एनी डाउट टिल हियर, एनीवन एनी डाउट टिल हियर, वी आर फॉलोइंग 20 MA ऑन डेली चार्ट, ठीक है, वी आर फॉलोइंग डेली चार्ट 20 MA एंड RSI 50 लेवल, इसकी पे आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल जाएगा, और उसके साथ में आप लाइव स्कैन करो निफ्टी 50 के स्टॉक, यू कैन ऑल्सो गो टिल निफ्टी 100,
आपको समझ में आ रहा है? एनीवन इन एनी डाउट? आरएसआई एंड डीएमए, we are simply using 20 EMA. This blue line is 20 EMA. This blue line is 20 EMA and this here we have RSI. ये जो नीचे की तरफ में आपको दिख रहा है ये एक इंडिकेटर, ये RSI है। मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश, इसके नीचे रहेगा तो बेरिश। साइड बाय साइड यू ऑल्सो हैव टू चेक कि RSI कहाँ पर है। RSI यहाँ पे 50 के लेवल के ऊपर है या नीचे, इससे आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आपका क्लियर हो जाएगा। ट्वेंटी, if RSI is below 50 and price is below 20 EMA, trend is down. You have to focus on selling. You have to scan sell side. You have to go for sell side. अब आप देखोगे HUL, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, ये सब वीक स्टॉक थे कल के क्लोजिंग में भी। जैसे मार्केट, लाइव मार्केट जो था वो नीचे नीचे जा रहा था, तो उसके साथ में कौन से स्टॉक थे नीचे जा रहे थे? ये सब स्टॉक, ये टॉप 10 स्टॉक देख लो, ये सब स्टॉक ने मार्केट को नीचे लाया। दिस इज द लॉजिक कि आपको वॉच लिस्ट कैसे बनानी, कौन से स्टॉक में आपने एक बार डिसाइड कर दिया यू हैव टू सेलेक्ट निफ्टी 50 एंड 100 स्टॉक, तो उसमें भी बेस्ट स्टॉक कौन सा है जो आपको लाइव मार्केट में मार्केट के साथ में लेके जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप क्या करोगे, कुछ भी बाय सेल करोगे, देयर इज नो मीनिंग। आपने कोई न्यूज देख लिया, सोशल मीडिया पे किसने कुछ बोल दिया, नेबर ने कुछ बोल दिया, फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, देयर इज नो मीनिंग। ऑल दिस इज यूजलेस अगर आपको पता नहीं है। अगर मार्केट आपको बोल रहा है कि मुझे नीचे जाना है, तो यू जस्ट शॉर्ट, डोंट बाय। आप अगर टॉप और बॉटम मार्केट के अगेंस्ट पकड़ोगे तो आपका ज्यादातर आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, सो देयर इज नो मीनिंग। ठीक है, स्टॉक टू ट्रेड आई टोल्ड यू कि हाउ टू क्रिएट योर वॉच लिस्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपके पास निफ्टी 50 है, अगर आप फोकस करते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, यू कैन प्रैक्टिस दिस ऑन फर्स्ट बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्टॉक। ठीक है, तो बैंक स्टॉक जितने भी है यहाँ पे आप देख लो, जितने भी बैंकिंग स्टॉक है उसको आप पहले प्रैक्टिस के हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि आपको 50 स्टॉक देखने को मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे कि दिस इज नॉट नॉट पॉसिबल, बिकॉज पूरा प्रोसेस समझने में आपको 1 वीक 2 वीक लग सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी एज इट इज वेरी वोलेटाइल, ट्रेंड फॉलोइंग है ना, इंट्राडे में अच्छी मूवमेंट मिलती है, तो बैंक और बैंक्स कैसे जा रहे हैं और फिर बैंक निफ्टी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है वो आप इजीली थोड़ा पकड़ सकते हो। एटलीस्ट 2-3 महीना अगर आप इस कोई भी एक स्ट्रेटेजी, ये दिस स्ट्रेटेजी आई एम गिविंग यू, यू कैन यूज दिस ऑल्सो, और आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा आगे पीछे करके भी इसको यूज कर सकते हो। बट कोई भी स्ट्रेटेजी को 2-3 महीना आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसका इम्पैक्ट समझ में आएगा। तो अब हमको क्या करना है कि बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला कि एबव 42,720 बैंक निफ्टी विल बी बुलिश, और आप साइड में आप देखो RSI है, इस ये भी 50 के लेवल के ऊपर हो जाएगा, तो आप बैक टेस्ट कर लो कि कैसे होता है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है और इसके ऊपर भी जा रहा है तो कितना बड़ा ट्रेंड आपको मिलता है। द मेन थिंग इज मार्केट शुड बी ट्रेंडिंग। अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, दैट इज वेरी वेरी गुड, अच्छा है हमारे लिए। अगर ऐसे मार्केट नीचे जा रहा है, नए लोज बना रहा है इन डाउन ट्रेंड, दैट इज वेरी गुड। बट मार्केट इज लाइक दिस साइडवेज, देर इज नो मीनिंग। बट वाई दिस साइडवेज मार्केट इज ऑल्सो यूजफुल, बिकॉज ये जहां से टर्न करेगा साइडवेज मोमेंटम, वहां से नया ट्रेंड बनेगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड को आपको समझना है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वो उसको उसको आप यूज कैसे करो फॉर योर बेनिफिट। ठीक है, तो अगर आपने एक बार एंट्री ले ली, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी थोड़ा मान लो इधर से ऊपर जाएगा, तो सबसे बेस्ट है हमारे पास HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक को हम लोग देखते हैं।
अभी देखो, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो हम कैसे काम कर सकते हैं इसके ऊपर? 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आना है आपको। नाउ दिस इज सेकंड पार्ट। सो इंडिकेटर मैंने आपको बताया। आई वांट टू नो दैट विच इंडिकेटर यू आर फॉलोइंग। I want to know that, like I'm using moving average RSI, and I'm also using super trend that I'm going to show you. But you all have 1 year, 3 year, 5 year, 10 year, 20 years experience. Are you following or using any indicator when you are trading in market? Please share in chat. Which time should be that should be MACD? Okay, 520 crossover, F5 SMA, CPR, MACD. Okay. Bollinger Band, VWAP, ओके, एमएससीडी, ओके। ठीक है। तो हमको क्या है, इंडिकेटर यूज करना है, वो मैंने लाइव आपको बताया कि कौन से इंडिकेटर है। आप लोग अब इंट्राडे में आओगे तो क्या कर सकते हो, व्हाट यू शुड डू व्हेन द ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज वेरी क्लियर। मार्केट का ट्रेंड जब क्लियर है कि मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, 20 MA के ऊपर क्लोज कर दिया है, मार्केट इज क्लोज्ड अबाउट 20 MA, तो आप क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन बाइंग। इफ मार्केट इज बिलो 20 MA, जस्ट फोकस ऑन सेलिंग। तो फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये आप देखो कि बैंक निफ्टी अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो आप वो सारे स्टॉक निकाल लो जो इंट्राडे में थोड़े स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग क्या होगा, जो स्ट्रांग होगा वो हमको पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर स्ट्रांग है तो आप HDFC को पकड़ो सबसे पहले, उसके बाद आप SBI, ICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये सबको पकड़ो। ठीक है, तो ट्रेड कैसे लेना है, मार्केट का ट्रेंड अप है। नाउ आई एम शेयरिंग प्राइस एक्शन फॉर इंट्राडे। इसमें आप यूज कर सकते हो सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज वेरी यूजफुल एंड वेरी सिंपल टू फॉलो इफ यू आर फॉलोइंग प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट ओपन हो जाता है या कोई स्टॉक ओपन होता है 9:15 9:15, you have to see what is range, opening range, first 15 minute range of the market। ये है मार्केट का फर्स्ट कैंडल, दिस फर्स्ट कैंडल ओपनिंग। इस रेंज को देख लो। इस रेंज अगर मार्केट ऊपर है, जस्ट फोकस ऑन बाइंग। ये रेंज का ब्रेकआउट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये HDFC है, ये फर्स्ट कैंडल देख लो, जो लेटेस्ट कैंडल ये देखो, ये कैंडल को ब्रेकआउट किया मार्केट में और ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। दिस इज सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग। अगर आपको ये एंट्री मिलती है अबव द हाई 1657, तो आप इसको ऊपर ही बाय करो। इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, मैक्सिमम 1.25%, 1.25% होगा। ठीक है, मैक्सिमम इतना होगा। अगर रेंज बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल हियर, ये रेंज आपको बड़ी लग रही है, कितनी है, 1657 एंड लो इज 1643, ऑलमोस्ट 15 पॉइंट आप पकड़ लो। तो अगर आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 पॉइंट्स, तो आप क्या करोगे उसमें, इफ योर स्टॉप लॉस इज हायर, व्हाट यू शुड डू, can anybody tell me, if your stop loss is more than, for example, 1%, what you should do, you should avoid the trade। आपको क्या करना चाहिए, जहां पे स्टॉप लॉस बड़ा है आपको क्या करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए या फिर रिस्क लेके ट्रेड करना चाहिए। यू शुड टेक रिस्की ट्रेड्स, नॉट टेक ट्रेड। अमित जी, ओके, अवॉइड, ओके, आई विल अवॉइड, नो ट्रेड, अवॉइड। लेस वॉल्यूम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेस वॉल्यूम, राहुल जी?
Avoid. Rahulji, I think you are right, but please tell me clearly what is meaning of less volume. Go with one lot. Okay. Small position size, right? Small, right. लेस क्वांटिटी, राइट. तो देखो वही हमको समझना है. अगर स्टॉक या मार्केट, इवन बैंक निफ्टी आप पकड़ लो, अगर रेंज बड़ी बन गई है 15 मिनट की, तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस जहां पे इज मोर देन आवर नॉर्मल रेंज, जहां जिसके ऊपर हमको मेंटली थोड़ा प्रेशर हो सकता है, हम लोग नहीं मैनेज कर सकते, वहां पे आप ट्रेड लो बट विथ लिमिटेड क्वांटिटी टू अंडरस्टैंड, टू एक्सपीरियंस द प्राइस एक्शन. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एज अ ट्रेडर, टू अंडरस्टैंड कि जहां पर वी आर नॉट कंफर्टेबल, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट तो अच्छा लग रहा है, ऊपर जा सकता है, बट स्टिल वी वांट टू टेक द ट्रेड. क्या करें? whenever there is some confusion, just avoid the trade or trade with minimum, whatever minimum you can trade, आप उस क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज अ ट्रेडर, अपना जो कन्विक्शन है, अपना जो हमारा, हम जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, हमारा और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, ये एक इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वांटिटी पे कंट्रोल करना है. जहां पे यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, जस्ट ट्रेड नॉर्मल साइज. जहां पे यू हैव सम फियर, एनी डाउट, क्वांटिटी कम कर दो और उसको फिर ट्रेल करते जाओ. ट्रेल कैसे करोगे? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेल करना मतलब, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यहां से ऊपर गया, आपको इतना मूवमेंट मिला, तो आपका पहले यहां पर स्टॉप लॉस था, तो आपने थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ऊपर लाया. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है? तो दिस वे यू कैन ट्रेड बैंक निफ्टी ऑल्सो, स्टॉक्स ऑल्सो. मैं आपको 50 एंड 100 200 स्टॉक क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज वी हैव इनफ वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी, वॉल्यूम हमको मिल जाता है. तो आप अगर उसको प्रैक्टिस करोगे 3 महीना 6 महीना, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि कौन सा स्टॉक है जो मार्केट के साथ में जाता है, कौन सा स्टॉक है जो मार्केट के साथ में नहीं जाता है, लेस वोलेटाइल है. फॉर एग्जांपल वी हैव आईटीसी, हमारा कोल इंडिया, है ना, ये ऐसे एनटीपीसी, एनएमडीसी, ये स्टॉक है जो बहुत ही स्लो मूव करते हैं. तो इंट्राडे के लिए दिस स्टॉक्स आर नॉट गुड. विच स्टॉक्स आर गुड? बैंक स्टॉक्स, ये अपने जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है, थोड़े एल एन टी, रिलायंस, और ऐसे स्टॉक, बजाज फाइनेंस, ये जो स्टॉक है जो वॉलेटिलिटी देते हैं, तो उसमें ही आपको ये इंडिकेटर का बेनिफिट मिलेगा. तो जो प्राइस एक्शन होगा वो वहां पे बेस्ट काम करेगा. सर करंटली प्रशांत सर, वी आर फोकसिंग ऑन प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज. तो ये कॉल पुट, ये सब हम लोग नेक्स्ट वेबिनार होगा तो डेफिनेटली उसको भी कवर करेंगे. बट करंटली लेट अस जस्ट फोकस ऑन के हाउ टू यूज प्राइस एक्शन यूजिंग सम इंडिकेटर, ट्रेंड फॉलोइंग, है ना. तो देखो, द प्रोसेस इज, पहले आपने हायर टाइम फ्रेम पे वॉच लिस्ट निकाली ऑन डेली टाइम फ्रेम. ऑन डेली टाइम फ्रेम यू अंडरस्टूड के मार्केट का ट्रेंड अप है, तो मैं बाय करूंगा. देन इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आओ. पहला 15 मिनट का जो कैंडल है उसको थोड़ा क्लोज होने दो. एक बार आप इंटर कर लेते हो बाय साइड में, फॉर एग्जांपल दिस इज निफ्टी बैंक, आपने बाय कर लिया, ठीक है, तो आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो, तो फिर ऑन लोअर टाइम फ्रेम यू हैव टू सिंपली ट्रेल द स्टॉप लॉस यूजिंग दिस एनी इंडिकेटर. ईएमए आप यूज कर लो, सुपर ट्रेंड यूज कर लो. तो जो मार्केट हमको दिखा रहा है हम लोग उसको फॉलो करेंगे. हम लोग मार्केट को क्रॉस करके आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे. तो अगर मार्केट कहां से भी घूम रहा है, तो वी विल सिंपली यूज आवर रिस्क मैनेजमेंट. तो देखो ये हो गया हमारा सेटअप, ट्रेडिंग सेटअप हो गया, जहां पे वी आर लुकिंग फॉर एंट्री, देन स्टॉप लॉस, एंड देन टारगेट. दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेड मैनेजमेंट.
ट्रेड मैनेजमेंट भी हमको प्राइस ही बताएगा कि ट्रेड पे एंटर करना है, क्या क्वांटिटी से करना है। आई टोल्ड यू वन पैरामीटर के जहां पे ओपनिंग रेंज है, फर्स्ट 15 मिनट की ओपनिंग रेंज है, उसको आपको बेस बनाना है, उसका हाई फॉर बायर फॉर बाइंग, वेट फॉर हाई टू ब्रेक, उसके बाद ऊपर आपको अपमूव मिलेगा, तेजी मिलेगी, और उसके बाद में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, आपको स्टॉप लॉस को आप स्टॉप लॉस का पता चल जाएगा। जब तक थोड़ा प्राइस एक्शन हमारे फेवर में नहीं होता है, तब तक हम ये इंडिकेटर भी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट प्राइस विल मूव, देन ओनली इंडिकेटर कैन हेल्प अस टू ट्रेल द स्टॉप लॉस और वेट और एग्जिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एंट्री पता होनी चाहिए कि हमको एंटर कर कहां पे करना है। उसके बाद पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है। ठीक है, टारगेट के बारे में डोंट वरी, डोंट इवन बी रेडी इन योर माइंड के मुझे इतना तो टारगेट चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज मैं कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यू शुड नॉट फोकस ऑन टारगेट, यू शुड फोकस ऑन परफेक्ट क्लियर एंट्री एंड स्टॉप लॉस। when you know these two things very clearly, then market will give you unlimited target. So this is my belief. मैं इसको बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो कितना भी ऊपर जा सकता है, या नीचे आना है तो इंट्राडे के हिसाब से वो 1%, 2%, 5% भी नीचे आ सकता है। बट हमको हमारा स्टॉप लॉस ही पता नहीं है, तो हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड हो गए, तो फिर हम लोग वेट ही करते रहेंगे, एम टू एम रेड में चलते जाएगा। सो यहाँ पे आपने एंट्री किया, आप बोल रहे हो मार्केट यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है और ऊपर जाएगा, बट यू आर नॉट फॉलोइंग योर रूल्स कि भाई स्टॉप लॉस भी होता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, है ना। और तो एवरी टाइम मार्केट ट्रेंडिंग में ही रहेगा, बहुत बड़े बड़े मूव्स आपको देगा, दैट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। सो दैट इज व्हाई यू टू फॉलो योर डिसिप्लिन ऑल्सो, कि आप अपना प्लान को फॉलो करो। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा सिस्टम विच वी कैन फॉलो मैन्युअली। लेकिन हमारे पास एक हमारा जो एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एल्गो बुल्स, वहां पर आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटेड करके करके मिल रही है कि आई टोल्ड यू के मार्केट ऊपर है तो आप बाय करो, मार्केट यहाँ पे नीचे है तो सेल करो, साइडवेज है तो छोटा छोटा स्टॉप लॉस ले लो। तो यहाँ पे एल्गो बुल्स के ऊपर आपको देर आर टू स्टॉक्स विच आई हैव लिस्टेड। फर्स्ट इज बजाज फिनसर्व एंड सेकंड इज आईटीसी। ठीक है, ये दो स्टॉक है करंटली जो मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पर और भी इंस्ट्रूमेंट आएंगे जिसको आप लोग जहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेड ले सकते हो सिस्टम को फॉलो करके। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है टू गो विथ एल्गो ट्रेडिंग, जो हमारे पास यहाँ पर एल्गो बुल्स पर आपको अवेलेबल है। तो मैंने आपको बोला कि आपका साइकोलॉजी जो होता है लाइव मार्केट में, इट इज वेरी वेरी मच अफेक्टिंग यू व्हेन यू आर टेकिंग मैनुअल ट्रेड्स, जहाँ पे मैंने आपको बोला कि मार्केट बड़ा मूवमेंट दिखा सकता है, बट यू आर नॉट श्योर, 1%, 2% से ऊपर 3%, 5% की मूवमेंट यू कैन इजीली गेट, बट वहां पे आपका पेशेंस का लेवल नहीं है कि आप उसको होल्ड करो, कि आपको डर है कि मार्केट नीचे आ जाएगा, कौन से लेवल पे एग्जिट कर रहा है। तो आपको कंटिन्यूअस डिसीजन मेकिंग में रहना पड़ता है कि बाय करूं, करूं तो कहाँ पे करूं, स्टॉप लॉस क्या रखूं, टारगेट क्या रखूं ना। तो दैट इज फॉर दोज हु आर वेरी मच कंफर्टेबल, वो मार्केट को देख के उनको एक्साइटमेंट हो जाता है, अरे यार मजा आएगा। सो वी आर नॉट हियर फॉर एनी एक्साइटमेंट, और है ना। तो अगर आपको ये समझना है, मार्केट के मूवमेंट का फायदा लेना है, तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी, उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। वो क्यों ले सकते हैं? क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो टिप्स के ऊपर, आपको पता है कि आपको कितना एक्यूरेसी मिल रहा है, विच इज नॉट इवन 50%। ठीक है, इट शुड बी बिलो 50%, किसी को 20%, 30%, 10 ट्रेड कोई देगा आपको, उसमें से 2-3 के अच्छे टारगेट हो जाएंगे, बाकी आप 7-8 जो ट्रेड होगी उसमें आपका पूरा पैसा भी चला जाएगा, और पेशेंस भी खत्म हो जाएगा, और मार्केट से भी कॉन्फिडेंस आपका पूरा जीरो हो जाएगा। सो दैट इज वाई trading on tips is not good for
those who has long term view on the market, के मार्केट में बने रहना है 10 साल 20 साल 30 साल, तो उसके लिए नहीं, ये टिप्स आपको कभी भी उतना प्रॉफिटेबल नहीं कराएगी। नेक्स्ट इज टेकिंग रैंडम ट्रेड्स। आप आपके हिसाब से ही कोई रैंडमली ट्रेड ले रहे हो तो वो भी आपको इतना बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोग ने एक स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट किया है। एनालिटिक्स में जा सकते हो, टेक्निकल ट्रेड्स आप एल्गोबुल्स पर लॉग इन करोगे अपना अकाउंट क्रिएट करके, तो टेक्निकल ट्रेड्स आपको यहाँ पर सर्च करना है, वहां पर आपको ये 2 स्टॉक्स पे स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। डेटा आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, क्या पैरामीटर्स है, क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट है, हम लोग ने क्या किया है यहाँ पे बैक टेस्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज आपको देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रेटेजी कोड इज STRAT048 एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट अराउंड 125,000 एंड रिस्क विच इज वी कॉल्ड ड्रॉ डाउन, कि जब हमारा मार्केट साइडवेज है, थोड़े थोड़े स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो दैट इज अराउंड 23.61%। ये आपको ग्रोथ दिख जाएगी कि ये स्ट्रेटेजी पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो विद डिसिप्लिन फॉर लॉन्ग टर्म, 3-6 महीना आपने ट्रेड लिया, यू फॉलोड द स्ट्रेटेजी वेरी वेल, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है तभी कितना बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो बजाज फिनसर्व का ये स्टॉक है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर ये स्ट्रेटेजी को ही देखेंगे, दिस इज डेली एंड दिस 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये पैरामीटर्स आप बैक टेस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। एनालिटिक्स में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे EMA 15 कैंडल साइज 15 मिनट टाइम फ्रेम, RSI वी हैव टेकन 14। थोड़ा सिस्टम क्या होता है, अपने चेक करके ट्रेड लेता है, तो थोड़ा अपडेट हम लोग ने यहाँ पे किया है सो दैट मैक्सिमम बिग मूव्स वी कैन कैप्चर, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो वी आर फॉलोइंग सुपर ट्रेंड, तो सुपर ट्रेंड आपको दिखाता है कि यहाँ पे यू शुड गो सेल साइड, whenever trend is up you are buying, when trend is not clear यहाँ पे आप ट्रेड तो लोगे, बट स्टॉप लॉस आप, इफ यू आर मैनुअल ट्रेडर, आप बोलोगे कि नहीं मार्केट कवर करेगा, सो यू विल कीप वेटिंग, बट सिस्टम विल टेक हियर स्टॉप लॉस। ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेज। तो यहाँ पे 2 स्ट्रेटेजी आप देख सकते हो, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे एल्कोबुल्स टीम, आपको प्रोवाइड करेगी ये सारी डिटेल्स। तो यहाँ पे देर आर मोर मेनी थिंग्स विच व्हाई यू शुड गो विथ एल्गो ट्रेडिंग। तो होप ऑफ ह्यूज प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करते हो कि वी वांट एवरी डे वी वांट पैसा डबल, 10 का 20 होना चाहिए, 20 का 50 होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए, तो ऐसा वी एक्सपेक्ट, तो दिस इज नॉट पॉसिबल एवरी डे। दैट इज वाई वी आर फॉलोइंग सिस्टम बेस्ड स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग। अब मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई कि वो ट्रेंड के साथ जाना है, प्राइस एक्शन फॉलो करना है, इंडिकेटर को भी हमको कैसे यूज करना है, क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग वहां पे डिसीजन ले सकते हो। तो एवरीडे मार्केट वैसा नहीं रहेगा जैसा हम लोग चाहते हैं, तो दैट इज वाई वी हैव वेरी गुड एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एल्गो बुल्स पे आप ज्वाइन करके यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख सकते हो। फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये भी है, होता है, बड़ा मूवमेंट मिलेगा लेकिन वी हैव फियर, तो वो ट्रेड मिस हो जाते हैं। एंड फॉर मेनी पीपल दे आर इंटरेस्टेड इन मार्केट, बट उनके पास टाइम नहीं है, दे हैव जॉब, अदर बिजनेसेस, अदर थिंग्स टू डू, अदर कमिटमेंट्स, तो वो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग है विच इज वेरी गुड, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विद ट्रेंड, विद सिस्टम, विद सम लॉजिक्स। आई होप दैट यू कैन टेक एडवांटेज इवन इफ यू आर मैनुअल ट्रेडिंग, मैन्युअली आप लोग खुद ट्रेड ले रहे हो, तो आपको ये स्ट्रेटेजी यूजफुल हो सकती है। और फिर अगर आपको समझ में आए कि यस सिस्टम भी हमको किसी तरीके से हेल्प कर सकता है, अगर कोई स्ट्रेटेजी ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, उसका रिजल्ट अच्छा है, तो हम उसको ऑटोमेट करके भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजी, you can ask me. If you have any position in any stock, that also you can ask. We will see the chart and try to understand the trend and levels.
And if you want to join Algo Bulls, you can contact them. I have shared the details. And if you have any query related to brokerage, you can contact Nuvama. I have shared the details. Now if you have any question, please you can share in chat box. Okay, I'm sharing the links. I've shared the links and details in chat box. Please collect from there. Okay. Now see, बजाज फिनसर्व पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड जो है वो डाउन है। ईएमए को फॉलो करेंगे हम लोग, सुपर ट्रेंड को हाइड करते हैं एक बार। अभी आप देखोगे जो ये स्ट्रेटेजी है 20 ईएमए, व्हाई इट इज वेरी इफेक्टिव, वेरी यूजफुल एंड सिंपल। ठीक है, आपको 20 ईएमए दिख रहा है। Those who missed the webinar from the beginning, please listen carefully. आपको समझ में आ जाएगा, ये वेरी बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी चलता है 20 ईएमए पे। जैसे मार्केट या स्टॉक 20 ईएमए को ब्रेक डाउन कर देता है एंड आरएसआई इज आल्सो फॉलोइंग द सेम, आपको पता चलता है कि स्टॉक का ट्रेंड डाउन है। तो उस हिसाब से आप अपने पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था लोअर लेवल पे और आरएसआई भी धीरे धीरे 50 के लेवल के पास में आ रहा है। जैसे 50 का लेवल क्रॉस हो गया, आरएसआई ने भी अच्छा ब्रेकआउट क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे ये एरिया पे आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन बाय। Here is the buying area for positional trade. Intraday same strategy you have to follow. What you have to do, this is daily time frame, just select 15-minute टाइम फ्रेम। अभी डेली टाइम फ्रेम पे आपको पता है कि मार्केट नीचे नीचे ही जा रहा है, तो ये स्टॉक को सेल ही करना है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बन रहा है, तो आप क्या करोगे, कंटिन्यूअस इसको सेल करोगे। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी इफ यू वांट टू गो मैन्युअली। सर सिंपली आप इंडिकेटर में आ जाओ, ये में टाइप करो और उसको ऐड कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे वो प्लॉट हो जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे इनपुट्स में जाके लेंथ को 20 कर दो, बस ये आपको ये करना है। तो दिस इज 20 EMA। और एंड आपको पता चल जाए कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है और उसमें एक वीक स्टॉक है जो है बजाज फिनसर्व का, तो आप सुपर ट्रेंड को इंट्राडे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे ये करो। अभी मैंने आपको बोला ओपनिंग रेंज को आपको ब्रेकडाउन पे सेल करना है, तो आपको क्या दिख गया यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल देखो, ये देखो, अभी फर्स्ट कैंडल के नीचे ये स्टॉक नीचे गया तो नीचे नीचे ही जा रहा है, ये ऊपर जा ही नहीं रहा है। ठीक है, सो हियर यू कैन, इफ यू प्रैक्टिस इट, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट ट्रेंड फॉलोइंग जब होता है यू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। व्यू ऑन आईटीसी, आईटीसी इज गुड स्टॉक। कल मैंने इसका चार्ट देखा है, तो ये कुछ एक अच्छा सपोर्ट मुझे बता रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ आईटीसी। ठीक है, देखो आईटीसी के ऊपर इफ यू आर होल्डिंग द स्टॉक, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे अराउंड 325 320 इज गुड लेवल ऑफ सपोर्ट। और देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो इसके लिए बहुत अच्छा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अबव 340 सम मोर अपसाइड, एंड थोड़ा वीकनेस आपको देखने को मिल सकता है बिलो 320। सी ये थोड़ा स्टॉक स्लो है, कंसोलिडेट कर रहा है, पैटर्न यहाँ पर है, बन रही है। तो जब भी ये 50 के एरिया को भी क्रॉस करेगा, कोई ना कोई पैटर्न आपको दिखेगी, कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस दिखेगा। ये सबका कॉम्बिनेशन जब आप समझ जाते हो, आपके माइंड में उसको एक पिक्चर क्लियर हो जाता है, देन यू कैन यूज एनी इंडिकेटर, कोई एक स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करके उसमें देख सकते हो।
IEX ओके। देखो RSI इसके नीचे है, बिलो 50। स्टॉक इज गुड, ये थोड़ा इसका मोनोपोली जैसा स्टॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन इसका यहाँ पे परफेक्टली बन रहा है। अगर ये स्टॉक अबव 145 जाता है देन इट इज वेरी गुड, इसके लिए बहुत अच्छा होगा। और जहां पर भी इसका लो बनेगा, समवेयर हियर आई थिंक ये लो बनेगा, अगर ये लो ब्रेक कर रहा है 130 का तो और वीकनेस रहेगी। आप इसको फॉलो कर सकते हो 20 mm में इस पैटर्न को, आने वाले 1-2 वीक से लेके 1-2 महीने के लिए, कि यहाँ पे कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट होता है वहां से आप बाय करो, उस एक रेंज आपको दिखेगी, उसका स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। ITC हो गया, आई सर यस बैंक पे आप क्या करोगे, मजा नहीं आता सर। यस बैंक, यस बैंक पे आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू सी वीकली चार्ट। ऐसे सब स्टॉक के लिए आपको थोड़ा यू नो टाइम फ्रेम बढ़ा देने का, कि ये स्टॉक आपको क्लियर बता देगा कि इसमें स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। देखो ये अभी तक तो इसने ब्रेकआउट किया है, उसको ब्रेकआउट करने के बाद भी ये नीचे आ गया। पहले भी इसने किया था दिसंबर 20 में, उसके बाद ये आ गया नीचे। ठीक है, उसके बाद ये अभी इसने 12 दिसंबर के वीक में किया था, उसको एक स्पाइक मार के नीचे आ गया। अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर ये 24 रुपया 50 पैसा के ऊपर जाता है तो थोड़ा अपसाइड आ सकता है। और फिर आप क्या करोगे, 20 EMA को वीकली टाइम फ्रेम पे उसका स्टॉप लॉस लगा देना, ये बेस्ट हो सकता है एज पर माय व्यू। रिको ऑटो, दिस इज वीकली चार्ट, बहुत अच्छा अप ट्रेंड है इस स्टॉक के ऊपर। अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो, आपके पास है, तो 85 का स्टॉप लॉस लगा दो। उसके साथ में आप ये भी चेक करो कि 20 ये जो RSI है वो 50 के नीचे 1-2 दिन जा रहा है, तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो या एग्जिट कर सकते हो, और फिर अगेन वेट कर सकते हो कि इसके ऊपर देखो अच्छा सेटअप बनता है रेंज में आके, ये स्टॉक ब्रेकआउट भी अच्छा दे रहा है। आई होप ये फंडामेंटली भी अच्छा ही रहेगा, तो आप इसको इस तरह से फॉलो कर सकते हो। जो लेटेस्ट सपोर्ट है विच इज वेरी गुड अराउंड 84-85 एरिया, और इसमें और अपसाइड आ सकती है वंस 95 के ऊपर जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी वी हैव सीन वेरी गुड अप ट्रेंड, तो ये हो सकता है यहाँ पे अगर आपके पास क्वांटिटी में है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी यू कैन बुक। केशोराम इंडस्ट्री, दिस इज वीकली सर, वीकली के ऊपर ठीक ठाक लग रहा है। ये एक बार 67 को क्रॉस करना चाहिए। RSI आप देखो 50 के एरिया के ऊपर ऊपर ही है, और स्टॉक भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अगर इस ये 67 के ऊपर निकल जाता है तो इसमें अच्छा रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पे इसका अप ट्रेंड है थोड़ा थोड़ा। आप यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर दो, ठीक है। द एरिया लुकिंग गुड इज अराउंड 57। देखो 57 के नीचे जा रहा है तो अगेन ये लोअर रेंज में आ जाएगा, रेंज में ट्रेड करेगा, बहुत टाइम लगाएगा। लेकिन अप ट्रेंड इसमें 67 के ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। और एक और पैटर्न आप देख सकते हो, यहाँ पे राउंड बन रहा है, तो सम क्या होता है कि राउंड बना के थोड़ा कंसोलिडेट करके कप एंड हैंडल का एक पैटर्न बनता है, उसका ब्रेकआउट होता है। तो डेली चार्ट पे मुझे ये दिख रहा है, एंड ऑन वीकली चार्ट ऑल्सो क्या है, एक अप ट्रेंड बना रहा है लाइक दिस। ये प्रीवियस आप अगर देखोगे जुलाई 20 का एरिया, यहाँ पे भी बहुत टाइम निकाल के धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जा रहा था। वन मोर थिंग आई कैन सी, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट समवेयर 88-90 के ऊपर आएगा, जिसका अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है। फंडामेंटल्स आपको देखने पड़ेंगे, इफ द फंडामेंटली द कंपनी इज गुड, आप इसको होल्ड भी कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेना भी है तो यहाँ पे आप 20 EMA को वीकली टाइम फ्रेम पे फॉलो करो। यस सर, अनीता, ओके अनीता जी, यू कैन ऑल्सो यूज बैंक निफ्टी ऑन सेम स्ट्रेटेजी, बैंक निफ्टी प्लस बैंक स्टॉक एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स ऑल्सो फॉर फिन निफ्टी। आप ये सबको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे ये केशोराम है, ठीक है। एनी अदर स्टॉक?
तो टाटा स्टील ठीक है, सुजलोन ठीक नहीं है। टाटा स्टील इज गुड। नाउ सी व्हाई स्टॉक इज रनिंग, बिकॉज ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे इनफ इसका प्राइस एक्शन हो गया है ऑलरेडी। स्टॉक बहुत लोगों के लिए 100 रुपए का है, इसके लिए इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो द स्टॉप लॉस शुड बी वेरी गुड अराउंड 115। 115 का स्टॉप लॉस है जहां पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए ठीक स्टॉक है। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है विच इज प्रोवाइडिंग वेरी गुड रेसिस्टेंस, विच इज आई थिंक ऑलमोस्ट क्रॉस्ड कर दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट स्टॉप लॉस फॉर यू इज अराउंड 115, और फिर यू कैन इंटर अबव 125 अगर आप इसमें। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एल्गो बुल्स फॉर योर सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट। न्यूवामा को आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है और ब्रोकरेज रिलेटेड आपके सर्विसेज के लिए। और विल अगेन कनेक्ट इन नेक्स्ट वेबिनार। आई होप यू लाइक द my presentation. Thank you everyone, thank you for joining. Thank you so much for such an interesting session, Narendra. Thank you, ma'am. Thank you all for joining this session. For any other query, please call us on our toll-free number or write us on helpdesk@nuvama.com. Thank you.